नमस्कार डॉक्टर सुहास। नमस्कार अश्विन जी। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। आज हम आपसे बात करना चाहेंगे आईबीएस के लिए पंचकर्मा जो ट्रीटमेंट्स हैं वो कैसे काम करते हैं और कौन से प्रोसीजर्स पंचकर्मा में डिफाइंड है फॉर आईबीएस स्पेशली। तो सर, पहले हमें आप बताएं कि आईबीएस में पंचकर्मा कैसे इफेक्टिव है। देखिए, आईबीएस के जो पेशेंट्स हैं, मैंने बहुत अपनी वीडियोस में बताया है कि अग्नि की मंद अवस्था होने की वजह से या फिर अग्नि की दुष्टि होने की वजह से उसको आईबीएस फॉर्म होता है। तो जो आपका अगर केवल अग्नि का संबंध अगर नॉर्मली सोचा जाए तो आप डाइजेस्टिव फायर के साथ लगा सकते हो। एग्जैक्टली वो नहीं है, बट आप लगा सकते हो। तो ये जो डाइजेस्टिव फायर कभी भी किसी भी प्रकार से कम हो जाती है या फिर इसमें दुष्टि उत्पन्न हो जाती है, तब आईबीएस, जिसका संबंध हम ग्रहणी व्याधि के साथ लगाते हैं, उसके जैसे चीजें उत्पन्न हो जाती है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ग्रहणी की या फिर आईबीएस की ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, उसमें हम सर्वप्रथम औषधियों से दीपन पाचन चिकित्सा प्रथम करते हैं। तो उसका अग्नि का दीपन हो, अन्न का पचन अवस्था अच्छे से हो, इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ साथ जो पंचकर्मा थेरेपीज है वो बड़ी लाभदायक है। बहुत पेशेंट्स में जो ये ग्रहणी व्याधि है बड़े ही क्रॉनिक अवस्था में आ जाता है। ये जो आईबीएस के सिम्टम्स है बड़े क्रॉनिक हो जाते हैं। लंबे समय से बहुत सारी एलोपैथी मेडिसिन या फिर बहुत आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के बाद भी उनको इतना लाभ नहीं मिलता। उस अवस्था में आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ साथ जो पंचकर्मा, जो शोधन कर्म है, जैसे कि वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, इन कर्मों का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे आईबीएस के पेशेंट्स में बड़े ही जल्दी और तत्काल रिजल्ट्स आते हैं। इन पेशेंट्स में मोस्टली क्या होता है कि वो हमारे पास आते हैं आईबीएस की सिम्टम्स लेके। जब भी हम ये अवस्था देखते हैं, जैसे कि एक कार्डिनल साइन है आईबीएस का कि उस व्यक्ति को मुहुर्बद्ध और मुहुर्द्रव, मतलब कभी कॉन्स्टिपेटेड स्टूल, कभी लूज स्टूल, इस प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं, जिसमें पक्वता नहीं है मल में, मतलब म्यूकस आना, इस प्रकार के सिम्टम्स पेशेंट लेके आता है। उसी के साथ साथ बड़ा ही घबराहट होना, भोजन खाने के बाद घबराहट महसूस होना या फिर अन्न का न पचना, पेट में जलन महसूस होना, छाती में जलन महसूस होना, डकारे आना, ब्लोटिंग होना, इस प्रकार के जो अनेक प्रकार के सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, इन सिम्टम्स की अवस्था अगर क्रॉनिक अवस्था होगी, बड़े दीर्घ काल से चल रहा है, तो उस समय पे हम पेशेंट को आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ साथ पंचकर्मा भी रिकमेंड करते हैं। सर, जो पंचकर्मा है वो कैसे मतलब बॉडी को रिलीफ देता है। देखिए, हम आईबीएस को जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि आईबीएस हमने 3 प्रकार से डिवाइड किए कि वो वातज आईबीएस है, पित्तज आईबीएस है या फिर कफज आईबीएस है। मतलब ग्रहणी के साथ अगर संबंध लगाए तो दोषों के अनुसार हम उनको पंचकर्मा डिसाइड कर सकते हैं। जैसे पित्तज अवस्था है या फिर पित्त प्रकुपित अवस्था है उस ग्रहणी की या फिर उस आईबीएस के पेशेंट में, उसमें हम विरेचन कर्म रिकमेंड करते हैं। अगर वात प्रधान अवस्था है उसमें अनुवासन बस्ती या फिर निरूह बस्ती क्रम के अनुसार या फिर एकल के अनुसार हम उसमें रिकमेंड करते हैं। उसी के साथ साथ अगर कफगत ज्यादा अवस्था है, मतलब कफ दोष जिस आईबीएस के पेशेंट में एग्रीवेटेड है, उसमें हम वमन कर्म उनको रिकमेंड करते हैं। इस प्रकार से दोषों की एग्रीवेशन के अनुसार हम उनको पंचकर्मा डिसाइड करते हैं। सर, जो ये ट्रीटमेंट है इसकी ड्यूरेशन जनरली कितनी रहती है। देखिए, इस ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं रहती है। उस व्यक्ति की आईबीएस की जो अवस्था है कितनी दीर्घकालीन है, किन किन कारणों की वजह से उसका आईबीएस फॉर्म हुआ था और कितने ज्यादा सिम्टम्स एग्रीवेटेड है या फिर बढ़े हुए हैं, इसके ही अनुसार हम पंचकर्मा और आयुर्वेदिक मेडिसिन चलाते हैं। तो जो कर्म है वो हम उनको स्टार्टिंग में इमीडिएटली नहीं देते हैं, बट हम आयुर्वेदिक मेडिसिन से उनकी दीपन पाचन आदि क्रिया करते हैं और उनकी ग्रहणी को स्थित करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर इनमें से भी उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो पेशेंट को हम अपने पास बुलाते हैं, हम आईपीडी में एडमिट भी करते हैं और उनमें पंचकर्मादि जो क्रिया मैंने दोषों के अनुसार बताई है वो क्रिया भी करते हैं हम। सर, ऐसे पेशेंट्स में ये भी देखा गया कि उनको स्ट्रेस भी बहुत रहता है, मानसिक बहुत असंतुलन हो जाता है, तो उसके लिए भी पंचकर्मा में कोई रिलीफ। देखिए, ये जो पंचकर्म है ना, आप शोधन आदि कर्म है, इसके अलावा जो मनोवह दुष्टि होती है पेशेंट्स में आईबीएस के, जिनको स्ट्रेस है, घबराहट है, एंग्जाइटी उत्पन्न होती है, उन पेशेंट में तक्र धारा, शिरोधारा, इन प्रकार की धाराओं का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम मेडिकेटेड तक्र बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, जो कि उनके सिर के ऊपर धारा के अनुसार छोड़ते हैं, जिससे बड़ी ही सूदिंग रिजल्ट आती है।
नर्व्स रिलैक्स होते हैं और स्ट्रेस या फिर एंजाइटी जैसी समस्या दूर होती है। उसी प्रकार से मेडिकेटेड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं शिरोधारा के लिए, धारा छोड़ने के लिए, जिससे उनकी इस प्रकार की जो मनोवदुष्टि मतलब जो उनकी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्या है, उनमें बड़े ही तत्काल रिजल्ट्स आते हैं। तो सर हम ये कह सकते हैं कि आईबीएस के पेशेंट्स अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन और पंचकर्मा एकत्रित यूज करते हैं तो उनमें जल्दी रिलीफ मिलता है या परमानेंटली उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं? बहुत सही बोला आपने कि आयुर्वेद में जैसे कुछ समय तक आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के बाद भी कुछ पेशेंट्स को अगर लाभ नहीं मिलता आईबीएस में, तो उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ साथ पंचकर्मादि क्रियाएं करनी पड़ती है। उससे उनको परमानेंटली रिजल्ट मिलता है। मेरे बहुत सारे आईबीएस के पेशेंट्स हैं जो बोलते हैं कि सर आपकी मेडिसिन बड़े लंबे समय से चल रही है बट इतना तत्काल रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर जो योग्य उपशय उनको मिलना चाहिए, मतलब उनको सिर्फ 20%, 50%, 60% रिलीफ मिलता है, बट जो पूर्ण उपशय जिसे बोलते हैं हम, पूर्णतः वो ठीक होना, वो अवस्था नहीं प्राप्त होती। उस अवस्था में मैं पेशेंट को अपने पास बुलाता हूँ, एडमिट करता हूँ, फिर उसमें मैं ये पंचकर्मादि क्रियाएं करता हूँ, जिससे उनमें बड़ा ही बदलाव आता है। जब भी पेशेंट मेरे पास आईपीडी में एडमिट होता है, उस समय पे मैं उसके भोजन से लेके, योग और मेडिटेशन से लेके उसकी सारी चीजें कैलकुलेटिव रखता हूँ, जिससे पेशेंट को बड़ा ही तत्काल रिजल्ट आता है और ये परमानेंट क्योर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।